अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले जी बच्चों, आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या करना होता है, डिग्रीज को अगर वो क्वेश्चन दे देता है डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है मिनट में, सेकंड में। अगर वो मिनट और सेकंड दे देता है तो उसको हमने क्या करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है और देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर जाता है, उसका वर्टेक्स क्या है। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 को। तो इसमें इसने क्या किया है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट एंगल लाई राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर। अब उसने यहाँ पे क्वाड्रेंट फाइंड करना है। क्वाड्रेंट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और यहाँ पे हमारा एंगल जो होता है वो 0 होता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे हमारे पास 270 और सारा साइकिल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमारा एंगल 360 का हो जाता है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है। इसके बाद उसने क्या किया, उसने कहा 65 डिग्री। अब 65 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हमने देखना है कि 65 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये देखिए ये 90 है, 90 से लेस ही है ना, तो यहाँ पे कुछ 65 डिग्री क्या करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर देगा। अब यहाँ पे इसने कहा को टर्मिनल एंगल फाइंड करने। को टर्मिनल एंगल इस तरह से हम फाइंड करेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 कंप्लीट एंगल 360 या प्लस कर देंगे 65 डिग्री में, तो हमारे पास 425 डिग्री का को टर्मिनल एंगल निकल आएगा। अब यहाँ पे जब 135 डिग्री, अब यहाँ पे मैंने बता दिया था कि यहाँ पे क्या हमारे पास 180 है। अब 180 और 90 के दरमियान ये 135 डिग्री, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाई कर देगा इसका 135 डिग्री। अब सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर दिया। अब को टर्मिनल एंगल हमने फाइंड करना है। को टर्मिनल एंगल जाहिर बात है कि एक अगर हमने यहाँ से लिया है ना, अगर हम क्या करें यहाँ से ले तो 360 इसमें से माइनस कर देंगे। अब 360 को 135 में से माइनस किया 360, ये देखिए 135 जो है वो माइनस करेंगे 360 डिग्री में, तो हमारे पास को टर्मिनल एंगल -225। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, मैं एक बात बताइए कि अगर हम इधर से इस डायरेक्शन से जा रहे हैं तो हमारे पास 495 डिग्रीज का को टर्मिनल एंगल। अगर हम इसकी उल्ट डायरेक्शन लेके जा रहे हैं तो हमारा इसका को टर्मिनल एंगल -225 डिग्री है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट -40, उसने क्या है कि -40 कहाँ पे, अब यहाँ पे देखें इधर से नेगेटिव टर्म स्टार्ट होंगे, 0, 90 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 270 आ जाएगा और यहाँ पे 360 आके फिर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने 40 डिग्री का कह दिया है, तो 40 डिग्री कुछ यहाँ पे ही लाई करेगा ना, क्योंकि 90 और 0 के दरमियान है, तो 90 और 0 के दरमियान 40 डिग्री आ जाएगा। अब 360 को माइनस करें 43, 20 डिग्री का क्या आ जाएगा, को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट उसने 210 का कहा। अब 210 पॉजिटिव है, पहले हमने एंगल को देखना है कि आया कि एंगल पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो एंगल हमारे पास 210 पॉजिटिव है, तो 180 और 270 के दरमियान है ना, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, एंगल लाई कर जाएगा। अब 210 है तो को टर्मिनल एंगल इसका -150 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है। अब अगर हमने क्या करना है, 360 को इसमें प्लस करना है तो 570 आ जाएगा। और अगर -210 में से माइनस किया 360 तो -150 इसका को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो को टर्मिनल एंगल जो होगा वो -150 डिग्री है। अब -150 है तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना, जिसको इसमें से माइनस करेंगे तो 210 डिग्री का क्या आ जाएगा, को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती होती है कि शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि इसका को टर्मिनल एंगल क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या फिर वो क्या करता है इसका एमसीक्यूज बना देता है। एमसीक्यूज के तौर पे पूछेगा कि ये अगर हमारे पास ये एंगल है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में कर रहा है, सेकंड में कर रहा है, थर्ड में कर रहा है, फोर्थ में कर रहा है, तो वो 4 ऑप्शन दे देगा जहाँ पे लाई कर रहा होगा, आप लोग इजीली से बता सकते हैं। अब कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। अब उसने डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में कहा 123.456 डिग्री। अब 123 जो है ये हमारे पास डिग्री है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको कैलकुलेटर में करना है ना, ये देखें 123.456, ये देखें वैसे का वैसा आ गया 123.456, यहाँ पे दबाएं, ये देखें 123 डिग्री 27 सेकंड 21.6 मिनट्स आ जाएंगी। ठीक है, 21 मिनट्स एंड नहीं नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक होगी कहने में, 123 डिग्री 27 मिनट्स एंड 21.6 सेकंड्स आ जाएंगे। अगर तो आप लोग को यहाँ पे करने में थोड़ी सी मुश्किल आ गई है तो आप कैलकुलेटर पे इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसमें पुट करें और देखें कौन सी मिनट है, कौन से हमारे पास सेकंड्स है और कौन सी डिग्रीज है। तो यहाँ पे 123 हमारे पास डिग्रीज आ जाएंगी। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 मिनट्स आ जाएंगे। अब 360, अब यहाँ पे 0.360 जो था इसको मल्टीप्लाई 60 के साथ करें 21.6
सेकंड्स आ जाएंगे तो ये टर्म इसको हम इस तरह से राइट कर देंगे। सेम यही वैसे होना है, 58 है तो 58 डिग्री आ जाएगा, इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई किया 47 मिनट्स आ जाएंगे। अब जो ये जो पॉइंट में वैल्यू है इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20.76 सेकंड्स आ जाएंगे, तो ये इसको इस तरह से लिख दिया। अब थर्ड पॉइंट में देखिए इसने 90.56 78 डिग्री का कहा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे डिग्री का निशान बना दें, डिग्री बनाइए आप 0.56 इसको मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये देखिए 90 है ना, 90.5678 आ जाएगा। अब ये देखें इसको हमने क्या करना है, 9.56 इस यहाँ पे इस टर्म को दबाना है, इस टर्म को दबाएंगे। इसने 90 डिग्री 34 मिनट्स बता दिए, 4.08 सेकंड्स बता दिए, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट उसका आंसर है। इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करा के भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर लेने हैं ना, 2 नंबर के लिए हमें थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। अगर हमने मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, वो सेकंड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, उसने कहा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। डेसिमल, अब उसने मिनट सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ है। अब इसको क्या करना है, हमने डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। 65 डिग्री है, प्लस कर देंगे 32 ओवर में 60, क्योंकि मिनट को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 15 ओवर में 60, मतलब से सेकंड है ना, तो सेकंड करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में हमारे पास कुछ मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 सेकंड में, मतलब हमने क्या करना है 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3600 आ जाएगा। 15 को 3600 पे डिवाइड किया, ये देखिए दोनों को आपस में डिवाइड किया, इनको ऐड अप किया तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। सेम इसको भी इसी तरह से करेंगे, 360 100 के साथ तकसीम करेंगे सेकंड्स को, यहाँ पे मिनट्स को करेंगे 60 के साथ, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, इनको ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल डिग्रीज आ जाएंगी। इसी तरह से 78 डिग्री 45 सेकंड 36 45 मिनट 36 सेकंड, तो 3600 सेकंड को हमने 3600 भी डिवाइड करना है और मिनट्स को हमने 60 पे डिवाइड करना है। इनको डिवाइड करने के बाद ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस, 36 को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। जब हमने रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, ये बात यहाँ पे मैं आप लोग क्लियर कर देती हूँ कि जब हमारे पास कोई भी आ जाता है, लेट्स सपोज कि 360 डिग्री है, इसको अगर मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ओवर में 180 ले लेंगे, ठीक है। अगर हमने रेडियन में दिया होगा तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ओवर में पाई ले लेंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 और में पाई ले लेंगे। अब यहाँ पे पाई बाय 180 लिया, अब 360 है ना, तो 36 1 36 36 5 हमारे पास क्या होता है 180, तो पाई बाय 5 इसका आंसर आ जाएगा। 22.5 डिग्री है, इसको भी पाई बाय 180 पे तकसीम करेंगे, पाई बाय 8 आ जाएगा। 22 1 22 22 8 180 होता है, तो ये 1 पाई बाय 8 आ गया। नेक्स्ट देखिए 67.5 डिग्री, तो इसको भी इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे, 67.5 है, इस पे ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसका पॉइंट खत्म करेंगे, ओवर में 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो 135, तो 2 पॉइंट 10 होता है 5 1 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 3 15 और यहाँ पे 5.25 तो 135 और में 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो इनको आपस में किया तो 3 पाई बाय 8 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इसने क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू, हमारे पास डिग्रीज में कन्वर्ट करना है इसको, तो डिग्रीज में किस तरह से करेंगे, ये देखिए पाई बाय 16 है। पहले मैंने कहा था कि रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई बाय 180 कहा गया था। अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 और में पाई पाई से कैंसर, 180 और में 60 तो 11.25 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से इसको करेंगे 11 पाई बाय 5 मल्टीप्लाई 180 और में पाई 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 से कैंसर 396 डिग्री आ जाएगा। 7 पाई बाय 6 रेडियन बिल्कुल इजी एक्सरसाइज में कुछ भी मुश्किल नहीं है। 7 पाई बाय और में 6 है, तो 180 और में पाई पाई बाय से आंसर, इसको आपस में कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करें तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी हो जाता है। और अगर हमने स्टेप बाय करना है थोड़ा सा दुख, क्योंकि 2 नंबर लेने होते हैं हमने, तो 2 नंबर के लिए हमें ये इतना सा तो करना पड़ेगा, इनको थोड़ा बहुत आपस में कैंसिल करें तो 10 डिग्री आ जाएगा। अब उसने कहा फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ, आर्क लेंथ का मतलब क्या होता है, रेडियस को थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आर 6 सेंटीमीटर है, सेंट्रल एंगल रेडियन में होना चाहिए, अगर रेडियन में नहीं तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते होते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा देते होते हैं। यहाँ पे आर्क लेंथ इज इक्वल होता है हमारे पास आर थीटा, आर जो हमारे पास 6 है, थीटा हमारे पास पाई बाय 3 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 2 पाई। अब ये चीज जो पाई की वैल्यू अगर तो हम तुम लोग को आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो इसको इस तरह से देखिए अल्फा और यहाँ पे पाई है, ये देखिए यहाँ पे अल्फा दबाएं और यहाँ से हमारे पास पाई दबाएं,
ये देखिए पाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या आएगी हमारे पास पाई की वैल्यू 3.6 3.1 और 15। या फिर इसको इस तरह से कर लेते हैं, या फिर वो कहता है कि अल्फा को दबाने से ये इस टर्म को दबाएं तो हमारे पास पाई की वैल्यू अगर पाई बाय की 22/7 भी वैल्यूज होती है, 3.1415 भी होती है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6.28 सीएम आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया इक्वल होता है 1/2 आर स्केयर थीटा के। तो आर 6 का स्केयर ले लेंगे, पाई/3 ले लेंगे, क्योंकि थीटा हमारे पास पाई/3 उसने दे रखा है। यहाँ पे पुट करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास एरिया जो होगा वो 6 पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.1415 है, तो इनको आपस में 18.84 सीएम का स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, उसने रेडियस भी दिया हुआ है, थीटा भी रेडियंस में दिया, यहाँ पे हमें रेडियंस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर को आर स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 4.8 और में पाई, 5 पाई/8, पाई से कैंसिल हो जाएगा। 11 1 15.2 इसको इस चीज से क्या किया हमने, तकसीम किया 12 पाई तो 9.6 आ जाएगा। 3.1415 पे तकसीम किया 3.60 सीएम का स्केयर है, क्योंकि एरिया का एंगल, एरिया का जिस यूनिट होता है ना वो सेंटीमीटर पर स्केयर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्केयर पर नहीं, सेंटीमीटर स्केयर। कहते हैं इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, अब यहाँ पे थीटा उसने 60 डिग्री दे रखा है। अब उसने क्या है कि एंड द रेडियस जो है वो 12 सीएम है, एरिया फाइंड करें 1/2 आर स्केयर थीटा। अब मैंने क्या कहा था कि अगर 60 डिग्री है तो इसको पाई/180 से हमें करना पड़ेगा 6063 18 तो पाई/3, तो यहाँ पे देखिए पाई/3 इसका आंसर आ गया। तो 3 है तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.1415 होती है, और अगर वैसे आप लोगों ने याद रखने हैं तो 22/7 होती है। देखिए 22 तो तकसीम करें 7 पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3.1415 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, इसको पुट किया तो मल्टीप्लाई करने से अप्रोक्सीमेटली 75.4 सीएम स्क्वायर इसका टोटल एरिया ऑफ सर्कल उसने क्या किया है, उसने क्या फाइंड करें एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया। यहाँ पे टोटल एरिया फाइंड करना है तो 24 पाई और में पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया याद रखना है। यहाँ पे फार्मूलेज हैं थोड़े थोड़े से कि हमारे पास आर्क लेंथ जो होता है वो आर मल्टीप्लाई बाय थीटा होता है, ठीक है। और हमारे पास अगर एरिया ऑफ सेक्टर है तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। अगर टोटल एरिया लेना है तो पाई आर स्क्वायर है। अगर सरकमफेरेंस है तो हमारे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। यहाँ पे 24 पाई और में पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्योंकि हमने उसको परसेंटेज में बनाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 और में 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, ये 16.67% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑन एंगल पाई/8 रेडियन। अब सिर्फ उसने थीटा दे रखा है, आर हमें दिया ही नहीं है। आर इज इक्वल टू आर हम खुद पुट कर सकते हैं। आर स्केयर आ जाएगा पाई/आर स्केयर पाई/16, तो टोटल एरिया पाई आर स्केयर होता है। पाई आर स्केयर लिया, आर स्केयर के पाई आर स्केयर से कैंसर मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ किया, 6.25% इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसने क्या है कि एक सर्कल सेक्टर ऑफ रेडियस r is equals to 12 cm has an angle of 150. This sector is cut out and then bent to form a cone. अब यहाँ पे हमारे पास कोन की शेप इस शेप में होता है ना, इस चीज का ये सर्कल है हमारे पास, इसका सरकमफेरेंस हमने फाइंड करना है। और ये दरमियान में ये जो लाइन होती है ये स्लैंट हाइट होती है। उसने कहा फाइंड द व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कौन है। रेडियस उसने 12 सेम दिया हुआ है, थीटा 150 डिग्री, 150 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करें तो 5 पाई/6 आ जाता है। टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। अब आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा होती है। 12 मल्टीप्लाई बाय 5/6 तो 10 पाई सरकमफेरेंस ऑफ कौन इक्वल होता है किस चीज के, आर्क लेंथ के। आर्क लेंथ के इक्वल 10 पाई, तो आर यहाँ पे ये जो कैपिटल आर है ये स्मॉल आर से भी हम डिनोट कर सकते हैं। इसको कैपिटल आर से मैंने इसलिए डिनोट किया क्योंकि हम पहले भी एरिया में आर आर यूज करते आ रहे हैं, तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे 2 पाई आर इक्वल टू 5 ले लिया, स्लैंट हाइट आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन, तो वो कितना है हमारे पास 12 cm है। तो चलिए जी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 6.2। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों।